कहानी शुरू होती है बड़े घर से। सुबह का वक्त है, घर का माहौल भारी है। अहाना हॉल में चुपचाप बैठी है, हाथ में चाय का कप, पर मन बिल्कुल शांत नहीं। उसकी आंखों में दर्द है पर चेहरे पर सेल्फ रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रही है। तभी दुर्गा देवी अहाना के पास आकर कहती है, अहाना बेटा, मैं अर्जुन से माफी मंगवा कर रहूंगी। उसने जो किया वो गलत था। अहाना धीरे से मुस्कुराती है पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। अहाना बोलती है, माँ, अगर जबरदस्ती माफी मंगवाई गई ना तो उस माफी का कोई मतलब नहीं होता। अर्जुन अगर दिल से माफी नहीं मांगेगा ना तो इस बार वो मुझे पक्का खो देगा। दुर्गा देवी कुछ कह नहीं पाती, बस अहाना को देखती रह जाती है। अहाना का फैसला। रात का वक्त अहाना अपने कमरे में पारोदी से बात कर रही होती है। अहाना गुस्से और दर्द में, पारोदी, मुझे अब समझ आ गया है, यह सिर्फ शक नहीं है, यह एक साजिश है। पारोदी हैरान, साजिश किसकी? अहाना की आंखें सख्त हो जाती हैं। पोल्टू की, और मुझे पूरा यकीन है पोल्टू मेरे ऑफिस में से किसी के साथ मिला हुआ है, और मुझे लगता है वो गोपाल ही हो सकता है। उसे हमेशा मेरे काम से प्रॉब्लम रही है और मेरे ऑफिस के वर्कर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे बदनाम करने के लिए और ऑफिस से निकलवाने के लिए वह किसी हद तक जा सकते हैं। गोपाल कुंडू भी इस गेम में शामिल है, पारोदी ने कहा, पर प्रूफ बिना सबूत के अर्जुन कभी नहीं मानेगा। अहाना गहरी सांस लेती है, इसीलिए अब मुझे खुद सच निकालना पड़ेगा। अगला दिन सच की तलाश शुरू। ऑफिस के बाद अहाना जानबूझकर देर से निकलती है, क्योंकि रात को उसने देखा था कि पोल्टू हंस कर फोन पर बात कर रहा था। प्लान सक्सेसफुल। पोल्टू फोन पर धीमी आवाज में, हाँ हाँ गोपाल बाबू, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अहाना दूर से सुन लेती है, उसका शक और गहरा हो जाता है। अहाना पोल्टू का पीछा करती है। पोल्टू एक कॉफी शॉप के बाहर रुकता है, वहीं गोपाल कुंडू आता है। अहाना छुपकर सब देखती है। पोल्टू और गोपाल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दोनों के चेहरे पर ईविल स्माइल। पोल्टू बोलता है, अरे वाह गोपाल बाबू, अर्जुन को भड़काना बच्चों का खेल निकला। अहाना तो घर छोड़ने की बात कर रही, हाँ मजा आ गया। गोपाल हंसी में, बस थोड़ा और ड्रामा फिर गेम खत्म। अहाना का खून खलता है, वह चुपचाप अपना फोन निकालती है और क्लियर फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अहाना मन ही मन, आज सच का चेहरा सबके सामने आएगा। फिर हुआ बड़े घर में सच का ब्लास्ट। शाम को सब लोग हॉल में मौजूद होते हैं। अर्जुन का चेहरा अब भी ईगो से भरा हुआ है। दुर्गा देवी टेंशन में है। अहाना शांत आवाज में बोलती है, अर्जुन तुम सच जानना चाहते थे ना? लो आज सच देख लो। अहाना अपना फोन अर्जुन के सामने करती है। स्क्रीन पर क्लियर इमेज, पोल्टू और गोपाल कुंडू हैंडशक करते हुए, दोनों के चेहरे पर शातिर मुस्कान। अहाना अर्जुन को पोल्टू और गोपाल कुंडू के शातिर प्लान की रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। पूरा घर सन्ना। ठाकुर जी के हाथ से अखबार गिर जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और सुकून दोनों। अहाना बोलती है, यह है वो सच जिसके दम पर मुझे बच्चलन कहा गया। यह दोनों क्राइम पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलकर तुम्हारे दिमाग में झर भरा। अर्जुन, पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पोल्टू घबरा कर बोलता है, ये झूठ है। अहाना वीडियो प्ले करती है। पोल्टू की आवाज साफ सुनाई, बस और कितना गिरोगे पोल्टू, तुमने मेरे बेटे का घर तोड़ने की कोशिश की। ठाकुर जी शॉक्ड। पोल्टू हुआ अर्जुन का पछतावा। अर्जुन का ईगो टूट चुका होता है, उसकी आंखों में शर्म। अर्जुन धीरे से बोलता है, आहाना, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने बिना सच जाने तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। अर्जुन गांगुली सर के सामने हाथ जोड़ता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी और अहाना दोनों की बेइज्जती की। गांगुली सर सीरियस आवाज में, माफी तभी मायने रखती है अर्जुन जब गलती का एहसास हो। अर्जुन अहाना की तरफ देखता है। अर्जुन आंसुओं के साथ, अहाना मुझे माफ कर दो, इस बार दिल से कह रहा हूँ। अहाना कुछ सेकंड चुप रहती है,
फिर बोलती है, माफी लफ्जों से नहीं भरोसे से होती है। अर्जुन क्लिफ हैंगर। दुर्गा देवी अहाना का हाथ पकड़ लेती है, उनके चेहरे पर सुकून। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या अहाना अर्जुन को पूरी तरह माफ करेगी? क्या अर्जुन दोबारा उस भरोसे के लायक बन पाएगा? ऐसे ही हम आपके एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।